बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। परिवर्तन 2.0 मुलाकात होगी आप सबसे 70 प्लस कोर्सेज के साथ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। चलो भाई, सभी छात्रों का स्वागत है। रजत स्वागत है आपका, अभिषेक स्वागत है, टीना स्वागत है आपका, पल्लवी स्वागत है, शिवम स्वागत है आपका, अंशी स्वागत है, सूर्या स्वागत है भाई। चलो जी, देखो भाई, ये हम नए बैच भाई आज से हमारी एक नई शुरुआत हो रही है। कक्षा 12 के नए बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच यहाँ से स्टार्ट होंगे आज से। ये बिल्कुल पहली क्लास है। तो भाई जो भी आपके दोस्त कक्षा 12 के अंदर आए हैं, ठीक है, क्लास 12th के अंदर आए हैं, तो भाई आप उनको बता सकते हो क्लास 12th के बिल्कुल फ्रेश बैच हम शुरू कर रहे हैं। और अभी आप लोगों के पास जो भी बुक है या तो आप उससे कर लीजिएगा, आपके पास जो भी बुक हो या तो आप उससे कर लीजिएगा। यहां पर मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनके सवाल वगैरह करवा दिया करूंगा, उन्हीं के उदाहरण वगैरह करवाया करूंगा। यदि आप इसके नोट्स वगैरह नहीं ले पाते तो भी कोई समस्या नहीं है, हम पूरा एनसीईआरटी को ही ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब चूंकि एनसीईआरटी पर आधारित सारा सिलेबस हो गया है तो उसको ही पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा खूब अच्छे से। और उसके अलावा यदि मुझे कहीं भी अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं जो लगता है कि बोर्ड के लिए अच्छे हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, तो आपको वो भी करवा दिए जाएंगे। एक मिनट, इस पे अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो, एक काम करना, अगर आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो यहां क्यों नहीं चालू हुआ, मैं बोलता हूं जरा, दूसरे चैनल पर अभी भी रह गया है। नहीं, मेरी ओर से तो चालू है। तो आप लोग क्या करना भाई, प्लीज इसके सवाल जरूर कर लेना, ठीक है ना। और रोज आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो भी आपकी एनसीईआरटी पुस्तक के अंदर दे रखा है, उसके ही सवाल होंगे सारे के सारे। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस कर दिया गया है, ये मुश्किल से आपका यूं समझ लो 3-4 महीने से ज़्यादा का सिलेबस है ही नहीं, ठीक है। अरे भैया, मौत का सौदागर भाई कैसे कैसे नाम रखते हो आप लोग। चलो जी, देखो आपका पहला जो चैप्टर है क्लास के अंदर, सवाल प्लीज आप जरूर कीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे, इक्का दुक्का कोई भी सवाल नहीं होगा, ठीक है। सुमित स्वागत है आपका। अरे ये इस पे चालू क्यों नहीं हुआ है, मैंने बोल दिया है उनसे, हमारे बोर्ड एग्जाम वाले चैनल पर अभी भी चालू नहीं हुआ है ये क्लास। एक मिनट में उनसे फ़ोन करके बोलता हूँ, वो चालू कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं जी। देखो, हमारा पहला चैप्टर जो है वो संबंध का है, रिलेशन का है। तो पहले ये जानते हैं कि भाई रिलेशन होता क्या है। ओके, रिलेशन होता है भाई दो चीजों को जोड़ने वाली कड़ी, ठीक है। क्या होता है, एक तरीके से आम भाषा में भी अगर हम लें तो भाई दो चीज, एक तरीके से कि मान लीजिए कोई दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं और आपस में वो किसी तरीके से रिलेटेड हैं,
जैसे मान लेते हैं एक क्लास है, एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं, एक कक्षा है भाई, उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं। ओके, अब वो जो बच्चे हैं आप उन्हें आपस में किसी भी तरीके से संबंधित कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन आप बच्चों का ये बना सकते हो कि भाई एक बच्चा दूसरे बच्चे से रिलेटेड होगा। अगर मान लेते हैं बच्चों के नाम ये हैं ABCD और इस तरीके से बच्चे हैं। ओके, तो भाई हमने एक रिलेशन ये बना दिया कि दो बच्चे आपस में रिलेटेड हैं यदि पहला जो है बच्चा दूसरे का भाई है, यानी A रिलेटेड टू B, यदि A जो है B का भाई है तो ये भी एक रिलेशन है। इसके आधार पर भी जो है वो बच्चे आपस में एक रिलेशन बन जाएगा इनका। क्या हो गया? ओके, एक तरीका तो ये है। एक रिलेशन हमारा ये है, चल जा भाई। और एक तरीके से आप ये भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हो कि भाई दो बच्चे आपस में रिलेटेड हैं यदि A के नंबर है ना, A के नंबर B से ज़्यादा हैं। उनका कोई टेस्ट हुआ होगा और उसमें उनके कुछ नंबर आए हैं, तो उनके जो अगर एक बच्चे के नंबर दूसरे बच्चे के नंबर से ज़्यादा हैं तो भाई वो पहले वाला दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा। या एक रिलेशन आप ये डिफाइन कर सकते हो कि भाई एक बच्चा A किसी दूसरे बच्चे B से रिलेटेड है यदि वे दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है ना, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इस तरीके से ही बच्चे आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, मोहल्ले में रहते हैं। ये भी एक तरीका है रिलेटेड करने का। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा, मान लो कि आपने इस तरीके से रिलेटेड कर दिया, अब इस रिलेशन को दिखाना कैसे है? तो इसको दिखाने के जो है कई सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है, अरे ये तो बहुत पीछे चला गया। एक तरीका तो ये है कि हम एरो डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, एक मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल या नंबरों के बीच में मैं रिलेशन डिफाइन करूं कि भाई एक सेट हमारा ये है नंबरों का 1, 2 से लेके 10 तक। मैंने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करा है कि भाई दो नंबर A और B रिलेटेड होंगे यदि A जो है वो B के 2 गुने से बड़ा है। तो एक रिलेशन हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, B के 2 गुने से बड़ा है। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है कि भाई आप ऐसे करके दिखा दो कि आप इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दो। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर बना दो आप जिनमें पहले वाला दूसरे के 2 गुने से बड़ा है। जैसे इसमें एक आ जाएगा 3,1, ठीक है ना। तो देखो 3 जो है वो 1 के 2 गुने से बड़ा है, और इसके अंदर 4,1 भी आ जाएगा। इसी तरीके से 5,1 भी आ जाएगा, इसी तरीके से 6,1 भी आ जाएगा, और इसी तरीके से ये हमारा लास्ट में 10,1 तक भी आ जाएगा। लेकिन अभी ये पूरे नहीं बने हैं। और इसमें क्या बन सकता है, जैसे 5,2 आ सकता है इसके अंदर। यहां पर भी देखो ये जो 5 है इसके 2 गुने से बड़ा है। 7,2 भी आ सकता, 6,2 भी आ सकता है, 7,2 भी आ सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इसके अंदर लिखे जा सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे बनेंगे, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे करके भी रिलेशन को बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है रिलेशन को दिखाने का? दूसरा तरीका है एरो डायग्राम बनाकर। कैसे कि हम जो है इस तरीके से एरो बना दें, 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक।
यहाँ पर भी, और रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इस सेट से इसी सेट के अंदर। 1 2 3 4 5 6। तो देखो जो 1 जो है किससे रिलेटेड होगा, 1 जो है सबसे रिलेटेड हो जाएगा, मतलब 3 से आगे बढ़ेंगे तो अगर 3 से भी है, 4 से भी है ना। देखो 4 जो है इसके 2 गुने से बड़ा है ना 1 के। इसी तरीके से जो आखिर में 10 आएगा वहां तक भी रिलेटेड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है एरो डायग्राम बनाने का, रिलेशन को दिखाने के लिए। अरे रजत जी शैतानी वैतानी मत करो भाई। ओके, अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है? और ये जो 2 है ये कहाँ कहाँ जाएगा? 2 जो है 5 पर जाएगा। 2 की भी एरो बना देता हूँ दूसरे कलर से, है ना। 5 जो है 2 के 2 गुने से बड़ा है, फिर 2 जो है 6 पर भी रिलेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से चलते चलते 2 जो है 10 तक भी रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आप बनाना चाहो बना देना। तो दूसरा तरीका रिलेशन को दिखाने का ये है। एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो। रोस्टर फॉर्म में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो कि R जो है इस तरीके से A, B है रिलेशन, A, B ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं, जिससे कि जिसमें कि A जो है वो B के 2 गुने से बड़ा है। नहीं, ये मैंने एरो डायग्राम थोड़ा उल्टा बना दिया, माफ कीजिए, 1 मिनट। एरो डायग्राम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में बन गया, जस्ट 1 मिनट। तीन जो है वो 1 से रिलेटेड है, और 3 जो है फिर और 4 भी जो है वो भी 1 से रिलेटेड है, माफ कीजिएगा ये इधर। 5 जो है वो भी 1 से रिलेटेड है, इस तरीके से आएगा, और 10 जो है वो भी 1 से रिलेटेड है, इस तरीके से जाएगा। अच्छा, ये तो एरो डायग्राम वाली बात हो गई। फिर ऐसे ही बाकी के आ जाएंगे। एरो डायग्राम में पूरा नहीं बना रहा हूं, जिसमें कि A जो है B के 2 गुने से बड़ा है, A ग्रेटर देन 2B, और साथ में A और B दोनों किस में से आ रहे हैं? सेट A में से आ रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है इसको लिखने का। ये क्या हो रहा है इसके अंदर? अरे आप लोगों को क्लास साफ साफ दिखाई दे रही है? क्योंकि मैं जो है ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरे में। तो ठीक है, एक तरीका ये है पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा तरीका ग्राफ बनाने का भी है। ग्राफ के द्वारा से भी आप इसको दिखा सकते हैं, वो हम आपको बाद में डिस्कस कर देंगे। ओके, अब देखो रिलेशन होते कितने टाइप के हैं। पहले ये बताओ, आपको ये रिलेशन वाली बात क्लियर है? आशा, रिलेशन वाली बात क्लियर है कि रिलेशन को दिखाया कैसे जाता है? अरे यार ये, हाँ वो मैं देख रहा हूं, उस पर दिख नहीं रही है क्लास। मैंने देखा उसके ऊपर दिख नहीं रही है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो गई। चलो कोई बात नहीं, यहां पे आ जाओ। एक काम कर लेंगे, तो देखो रिलेशन आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, है ना। थोड़ा सा इसका रिवीजन मैंने करवा दिया है रिलेशंस का। 11th में भी आपने क्रॉस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। अब देखते हैं संबंधों के प्रकार, कितने तरह के रिलेशन होते हैं। तो भाई देखो, मान लो कि एक सेट हमारा ये सेट A है और एक सेट हमारा B है। मैं सेट बना देता हूं, A है और ये B है, और इसके सेट A के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और B के एलिमेंट हैं 1 2 4 5
10। ओके, तो देखो इनमें कितने टाइप के रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो। पहले तो ये समझो कि कितने तरीके के रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो। तो कितने तरीके के रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो, उसको जानने से पहले आपको पहले ये जानना पड़ेगा, कार्टीशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लो पहले थोड़ा सा। कार्टीशियन प्रोडक्ट यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय गुणा, ठीक है ना, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, पहले ये जानते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की चीज बताऊंगा। तो भाई मान लो यहाँ पे हमारा सेट ए है, एक सेट बी है, तो हमने कार्तीय गुणन को डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी से, और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है कि भाई उसके अंदर ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर आते हैं, जिसमें से ए जो है वो पहले वाले से आता है, मतलब पहले वाला जो है वो पहले वाले सेट से आता है, और दूसरे वाला जो है वो दूसरे वाले सेट से आता है। ओके, तो इसको बोलते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल इसको छोटा कर देते हैं कि भाई मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट ए है 1 2, और एक सेट हमारे पास ये है ए बी सी, और मुझे इनका ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई वो सारे ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहले वाला ए से आ रहा है, दूसरे वाला बी से आ रहा है। तो देखो ये वाला बन जाएगा ना 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, इसी तरीके से 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, ये आ गया हमारा। ओके, तो ये हमारा क्या है, कार्तीय गुणन लिखा है मैंने ए और बी का। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि अगर किसी सेट ए के अंदर n एलिमेंट हैं, है ना, आप जरा इसका उत्तर बताओ, आसान सा सवाल है। किसी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की संख्या n है, कैपिटल N, और किसी सेट बी के अंदर एलिमेंट्स की संख्या कैपिटल M है, तो सेट ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? चलो आशा जी, अभिषेक जी, रजत जी, और कौन कौन है? अरे भाई, इस समय दिक्कत यह है कि जब हम उसमें होते थे तो आसानी से ब्लॉक करवा सकते थे। देखो भाई रजत जी, आपको मैं कह रहा हूं, आपको ब्लॉक करवा दिया जाएगा मजबूरी में, इतना ज़्यादा जो है वो आप हद कर रहे हो, और आई एम वेरी सीरियस। यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो भाई यहाँ पे आओ, तो और दूसरों को प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर एलिमेंट आएंगे हमारे, बताओ भाई कोई एक जना, आपने आधा सही लिखा है। रजत जी देखो, आप किसी को भी पर्सनल कमेंट मत करो, आई रिक्वेस्ट यू। और तुम भी यार उस पर ध्यान मत दो। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि भाई अटेंशन सीकिंग जो लोग हैं उनको इग्नोर करो, सबसे अच्छा रहता है। आप उन्हें अटेंशन देकर जो है उनके मन की मुराद पूरी कर देते हो, ऐसा मत किया करो। किसी के मन की मुराद पूरी मत करो। ओके, तो ये कितना, इसमें एलिमेंट कितने आ जाएंगे? आपने सही बताया, कहाँ लिखा है आपने, अभिषेक ने, वो हो जाएगा n इंटू एम। ओके, यानी जितने एलिमेंट इसमें हैं मल्टीप्लाई बाय जितने एलिमेंट दूसरे वाले में हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। ओके, अब इसमें एक बात और समझो, छोटी सी एक बात ये भी है कि भाई मान लेते हैं सेट ए ये है और सेट ये बी है, इसमें एलिमेंट सपोज 1 2 हैं और इसमें सपोज एलिमेंट ए बी सी हैं। आप कितने भी वो रिलेशन डिफाइन कर लो, एक मिनट, हाँ, आप ए से बी में कितने भी रिलेशन डिफाइन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन मैंने ये डिफाइन करा कि भाई मैं एक 1 को जो है बी पर भेज रहा हूँ,
2 को जो है ए पर भेज रहा हूँ, 1 को बी पर भेजा, 2 को ए पर भेजा। या एक रिलेशन ये डिफाइन कर लो कि भाई 1 को जो है बी पर भी भेज रहा हूँ, 1 को सी पर भी भेजा है और 2 को ए पर भी भेजा है, 2 को बी पर भी भेजा है और 2 को सी पर भी भेजा है। ये उदाहरण के लिए मैंने कुछ आपको दिखा दिए। जितने भी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो कर लेना, वो सारे के सारे रिलेशन आपके जितने भी आएंगे, ये सारे रिलेशन जितने भी आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, ये इस ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। आप देख सकते हो ए क्रॉस बी मैंने पीछे लिख दिया है। जितने भी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो ए से बी में, वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के सबसेट ही आने हैं। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा कि भाई ए से बी में प्रत्येक संबंध सदैव ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट होता है, सबसेट होता है। ओके, ये देखो पीछे से वेरीफाई भी कर सकते हो आप इसको आसानी से। ये क्या हो रहा है आज? भाई आज आप लोगों के कमेंट्स देखने में बड़ी परेशानी आ रही है। क्यों परेशानी आ रही है? इसलिए परेशानी आ रही है क्योंकि जस्ट एक मिनट, ये बार बार जो है मेरा फ़ोन बंद हो जाता है और फ़ोन बंद होने के कारण जो है वो चल नहीं रहा है। हाँ चल गया। बार बार अपने आप ही बंद हो जाता है। अब क्या करें भाई? क्या नाम है आपका? अभिषेक जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भाई, देखो इसके प्रकार, संबंधों के प्रकार, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। यहां से चैप्टर आपका शुरू होता है, संबंधों के प्रकार। तो भाई पहला संबंध है आपका सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या हो सकता है भाई, बता सकता है कोई एक जना? मान लेते हैं सेट हमारा ए, ये ए है, 1 2 इसमें है, और सेट बी ये है, ए बी सी। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? किसी को यदि किसी ने पढ़ा हुआ है तो बताओ कोई एक जना। आवाज की दिक्कत हो रही है, देख लेते हैं। मान लेते हैं सेट हमारा, नहीं आवाज तो ठीक है भाई। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बताओ। जो सबसे संबंध रखते हो। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छे। कि भाई वो वाला रिलेशन जिसमें ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड हो। जैसे कि ये वाला 1 जो है ए से रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है और सी से भी रिलेटेड है। इसी तरह 2 जो है ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है और सी से भी रिलेटेड है। ओके, या यूं कहें मोटे तौर पर कि भाई यूनिवर्सल रिलेशन आपका कुछ भी नहीं होगा, जो इसका सबसे बड़े से बड़ा सबसेट बनेगा वही। ठीक है ना, सबसे बड़ा उपसमुच्चय किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसे बड़ा उपसमुच्चय यही होगा ना। या यूं कहें खुद ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो है, करेक्ट, ए क्रॉस बी जो है आपका सबसे बड़ा। दक्ष जी स्वागत है जी, अंसारी जी स्वागत है आपका। तो ये अपने आप में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा हमारा टाइप है, क्या नाम है? रिक्त संबंध।
रिक्त संबंध, यानी कि नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। बताओ भाई ये कौन सा रिलेशन है? पहले जवाब सही, 2-3 बच्चों ने सही जवाब दिया था इसका, ये होता है। रिक्त संबंध किसे कहते हैं? रिक्त संबंध वो होता है जिसके अंदर क्या हो, ए का कोई भी एलिमेंट यानी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, जिसमें कोई रिलेशन आपस में ना हो। ठीक है ना, किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ऐसे इस रिलेशन को बोलते हैं, क्या कहते हैं? रिक्त संबंध, यानी कि फाई। ओके, अर्थात फाई। ठीक है जी। तो उसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो भाई ऐसे दिखाएंगे, ये 1 2 ABC, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। तो बस किसी को किसी से रिलेटेड ना करो, बहुत सुंदर। तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे हम रिक्त संबंध, नल रिलेशन। ओके, देखो अब तीसरा हमारा टाइप क्या है? तीसरा हमारा टाइप है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यानी कि इंग्लिश में इसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो वो होता है, अच्छा अभी जो भी रिलेशन पढ़ेंगे 3 से आगे वाले, वो सारे के सारे रिलेशन वो होंगे जो भाई एक सेट से किसी सेट ए से उसी में ही परिभाषित होंगे। देखो अभी जो मैंने ये वाले करवाए हैं, पीछे जो करवाए हैं 2 टाइप, उनमें जो रिलेशन थे वो सेट ए से सेट बी में हो सकते थे। बेटा लाइव है ये पल्लवी जी, लाइव क्लास है। वो सेट किसी सेट ए से किसी सेट बी में रिलेटेड हो सकते थे। ओके, यहाँ पर एक सेट है, दूसरी तरफ दूसरा सेट है। लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वतुल्य संबंध और उसके आगे वाले जो भी हैं, उनमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, मतलब रिलेशन जो है किसी सेट ए से उसी सेट में डिफाइन होगा। तो देखो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है? स्वतुल्य संबंध की परिभाषा ये है कि भाई यदि ए का हर अवयव स्वयं से सदैव संबंधित हो, स्वयं से सदैव संबंधित हो, ओके, या यूं कहें मोटी मोटी, या इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए इन आर। ठीक है ना, यहाँ पे आर का मतलब है रिलेशन, सॉरी आर का मतलब है ये वाला, माफ कीजिए, ए इन ए, जिस सेट पर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो वो। यानी कि देखो भाई हर एलिमेंट खुद से तो जरूर संबंधित होना ही चाहिए, भले ही वो दूसरों से रिलेटेड हो या ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई एक समतल है, उसके अंदर काफी सारे त्रिभुज हैं। ओके, किसी समतल, एक समतल है जिसके अंदर काफी सारे त्रिभुज हमने बना रखे हैं, और रिलेशन में क्या डिफाइन करा है? रिलेशन में डिफाइन करा है कि भाई त्रिभुज, इसको मैं डेल्टा 1 बोल देता हूं, कि कोई त्रिभुज डेल्टा 1 दूसरे वाले से रिलेटेड होगा अगर, यदि और केवल यदि डेल्टा 1 सिमिलर है डेल्टा 2 के। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है, हाँ ये वाला मौत का सौदागर, अरे भैया तुम एक तो नाम भी ऐसे अजीब अजीब रखते हो। तो ये वाला जो रिलेशन हमने डिफाइन करा है सिमिलर होने का, सिमिलर यानी कि सिमिलर को क्या बोलते हैं भाई?
समरूप, अगर त्रिभुज पहला वाला दूसरे वाले के समरूप है तो ये आपस में क्या होंगे, तो हम कहेंगे कि आपस में रिलेटेड हैं। तो क्या ये वाला जो रिलेशन हमने डिफाइन करा है समरूपता का, क्या ये हमारा वो है, क्या कहते हैं इसको, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव? क्या ये वाला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, ये वाला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि भाई हर त्रिभुज डेल्टा वन जो होगा वो अपने आप के तो समरूप होगा ही होगा। ओके, हर त्रिभुज चूंकि अपने आप के समरूप है, इसीलिए ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कोई और उदाहरण देना चाहोगे कोई एक और बच्चा? समरूप कह रहा हूं, रिफ्लेक्सिव का कोई और एग्जाम्पल जो आपके मन में आ रहा हो? ये उदाहरण 1 नंबर। रिफ्लेक्सिव का कोई दूसरा उदाहरण? जैसे एक ये ले सकते हो कि भाई हमने क्या कर रखा है, बहुत सारी लाइनें ले रखी हैं। ये सपोज L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। ओके, एक प्लेन के अंदर ये L5 है, ये L6 है। एक प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइन है और रिलेशन हमने क्या डिफाइन करा है? रिलेशन हमने ये डिफाइन करा है कि भाई लाइन L1, या छोटा कर लेते हैं इनको, L1, L2, L3, L4, L5, L6, कि भाई लाइन कोई लाइन L1 जो है वो रिलेटेड होगी किसी लाइन L2 से यदि और केवल यदि ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ओके, हाँ, माना 2 का 3, 1 2 3 में माना, बहुत अच्छे, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 1 का 1 से। सर ये भी आपने सही उदाहरण दिया है, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो यहाँ पे अगर आप पैरेलल होने का रिलेशन बनाएंगे तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई हर लाइन जो L1 है सपोज, वो खुद के तो पैरेलल होती है ना, खुद के समानांतर होती है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक एग्जांपल और देखो कि भाई मान लेते हैं सेट ए हमारा ये है 1 2 3, और रिलेशन मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, उसको मैंने R नाम दे दिया है। 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3 2। ओके, तो ये एक रिलेशन है, ये भी हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो भाई हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज करते हैं, दीपक जी इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज करते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन आप यदि ये कहोगे कि सिर्फ इंग्लिश में यूज करें तो भाई ये तो हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम हिंदी में भी अपनी बात को रखेंगे और इंग्लिश में भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश में रखने की जिद करोगे तो भैया क्षमा चाहेंगे, ये हमारे बस की नहीं है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हर एलिमेंट जो ए का है अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी किसी से होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। अच्छा बताओ क्या दिक्कत है अजीत जी क्या दिक्कत आ रही है आपको? कौन से वाले एग्जाम्पल में क्या आप समझना चाहते हो? रिफ्लेक्सिव के बारे में समझने में दिक्कत है, या यूनिवर्सल के बारे में, या फिर नल रिलेशन के बारे में, या एग्जाम्पल के बारे में? मैं उसको और डिस्कस कर दूंगा। सौदागर यार, ये तुम्हारा जब भी नाम पढ़ता हूं तो बड़ी हंसी आती है। कैसा तो नाम रखा है भाई, मुझे जानकारी नहीं है। ग्रेट इंडिया जी, हमें जानकारी नहीं है। ये क्या नाम है, पूजा मैडम के बारे में। भाई कहाँ गया वो मेरा वाला एग्जाम्पल? हाँ करेक्ट, यही आपका वाला दे दिया है मैंने। अभिषेक जी ने बड़ा अच्छा याद दिलाया एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल क्लियर कट एग्जाम्पल, ये वाला, ठीक है।
तो आई होप आप सबको सतुल्य वाली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मौत की सौदागर, अच्छा इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मौत की सौदागर, मैंने मौत का सौदागर ही समझा। महान हो भाई तुम तो। चलो अगला ये हो गया सतुल्य, और फिर उसी अगला वाला आता है इसमें सम्मित। ठीक है, इस सम्मित से मुझे सम्मित पात्रा की याद आ जाती है। सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। जिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई बताओ जरा। अरे तुमने बताया नहीं यार, ये तुमको क्या दिक्कत थी इसके अंदर? कहाँ गया वो बच्चा, कहाँ गया वो? अरे देखो ये अभिषेक जी, ये किसी को ऐसे मत कहो कि अंग्रेज मत बनो, ये मत करो, वो मत करो। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो भाई सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं, इसको भाई ध्यान से सुनना, और मैं सवाल भी पूछूंगा, उसके सवाल के जवाब भी बताना है आपको। सिमेट्रिक रिलेशन वो होते हैं कि भाई यदि किसी सेट ए के अंदर ए रिलेटेड टू बी है, तब बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा यदि हो रहा है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। या इसकी परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई यदि ए कॉमा बी इस रिलेशन आर के अंदर है, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो, अब सब लड़कियों सबको लड़कियां बनने का ही शौक है। अजीत साहू, चलो ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे ट्रायंगल वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई बहुत सारे ट्रायंगल हैं ओके एक प्लेन के अंदर, तो क्या ये वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है क्या? ये वाला बताओ जरा, ट्रायंगल वाला, कि दो ट्रायंगल हमारे रिलेटेड हैं, अगर क्या नाम है, ट्रायंगल 1 रिलेटेड है ट्रायंगल 2 से, यदि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ओके, तो क्या ये वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है क्या? कोई बताओ जरा, एक बच्चा इसका उत्तर। एक प्लेन के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल हमने बना रखे हैं, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। बहुत सुंदर, अरे वाह भाई दक्ष, बहुत अच्छे। ठीक है ना, तो भाई अगर हमारा ट्रायंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2 के सिमिलर है, तो इसका मतलब डेल्टा 2 जो है वो भी डेल्टा 1 के सिमिलर होगा। तो यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, चलो एक एग्जांपल और देखो भाई। मैं मान लेता हूं सेट हमारा ये ए है 1 2 3, इसमें रिलेशन मैंने ये डिफाइन करा है 1 1 1 2 2 1 और क्या है 3 2 2 3। क्या ये हमारा सिमेट्रिक है? ये वाला एग्जांपल बताओ सर, क्या ये वाला सिमेट्रिक है? ये R1 बोल देता हूं। क्या ये R2 सिमेट्रिक है? क्या R3 हमारा सिमेट्रिक है? उस पे ही स्टार्ट हो गया। किस पे स्टार्ट हो गया भाई? 1 2 3 में अगर 1 2 हो तो बी में भी। ठीक है, दीपक कह रहे हैं देखो R1 के बारे में। देखो R1 तो हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि 2 1 इसके अंदर है तो 1 2 भी है, 3 2 इसके अंदर है तो 2 3 भी है। तो ये वाला हमारा सिमेट्रिक है। दूसरा वाला 1 2 इसके अंदर है। R2 के बारे में क्या कहना है भाई? क्या R2 और R3 दोनों के बारे में बताओ।
R2 और R3। और फिर एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दूंगा आपको उसका, A2 के रिन्यूअल। R2 और R3 के बारे में बताओ भाई। A2 के रिन्यूअल, यदि आप R2 के बारे में बता रहे हो तो भाई बिल्कुल सही है, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा है। R3 के बारे में बताओ भाई कोई एक जना। R3 के बारे में क्या कहना है? क्या R3 सिमेट्रिक है? यानी कि सममित है क्या? क्या ये सममित पात्रा है? मौत की सौदागर, नो। R3 के बारे में भाई थोड़ा ना स्पेसिफाई भी करो, आप किसके बारे में कह रहे हो? हाँ बस मुझे पता था गड़बड़ करोगे, और कर दी गड़बड़, कर रहे हैं सारे के सारे गड़बड़। मौत की सौदागर, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। दीपक नहीं, कृति नहीं, ये भी आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। हाँ R1 तो है ही, खैर R2 नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है R2 क्यों नहीं है। और R3 बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कि R3 R3 के बारे में बताओ भाई शेरों। नहीं, R2 अंसारी जी सिमेट्रिक क्यों है? देखो R2 में तो 2 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 तो नहीं आ रहा है ना। ये वाला आपका R3 सिमेट्रिक है। अब तुम कहोगे कि सर R3 सिमेट्रिक कहाँ है? ये तो रिफ्लेक्सिव है। हाँ मेरे शेरों, रिफ्लेक्सिव भी है लेकिन सिमेट्रिक भी है, क्योंकि सिमेट्रिक ना होने की शर्त क्या है कि उसके अंदर सपोज A, B आ जाए लेकिन B, A ना आए, ठीक है। जैसे ऊपर वाला है R2 के अंदर 1, 2 तो आ गया लेकिन 2, 1 नहीं आया, है ना। लेकिन क्या ऐसा R3 के अंदर हो रहा है कि कोई A, B टाइप का एलिमेंट आ गया लेकिन B, A टाइप का एलिमेंट नहीं आया? हो रहा है क्या इसके अंदर ऐसा? बताओ। तो ये वाला सिमेट्रिक है, जो रिफ्लेक्सिव बोला है वही सिमेट्रिक नहीं, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है अभिषेक जी, गलती कर रहे हो आप। जो रिफ्लेक्सिव हो उसका सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं R4 बनाता हूं, ये देखो R4, ये हो गया 1 1 2 1 2 2 3 3 और 3 2। ये आपका रिफ्लेक्सिव है R4, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देख लो भाई अच्छे से, रिफ्लेक्सिव है ना, A का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, लेकिन अगर इसके अंदर चूंकि 2 1 आ रहा है लेकिन 1 2 नहीं आ रहा है, इसी तरह इसके अंदर 3 2 आ रहा है लेकिन 2 3 नहीं आया है, इसीलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो R3 सिमेट्रिक है और R1 भी सिमेट्रिक है लेकिन R4 नहीं है। बताओ भाई शेरों चीतों, बात पल्ले पड़ी? हाँ बहुत अच्छे, सुंदर। अब एक एग्जांपल और दूंगा जब मैं आपको ट्रांजिटिव पढ़ाऊंगा, हंस के पागल हो जाओगे आप। बड़ा मजेदार एग्जांपल है, ठीक है। ट्रांजिटिव का है, पहले ट्रांजिटिव सीख लो फिर करेंगे उस सवाल को, अच्छा लगेगा आपको। अगला उदाहरण, अरे स्लाइड खत्म, चलो जी स्लाइड जोड़ लेते हैं। चलो जी, कहाँ थे हम? ट्रांजिटिव पढ़ेंगे अब।
कहाँ गया ये रहा, यानी कि संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसको मत छोड़ के जाना भैया, ये सीख लेना, बड़ा मजेदार बात बताऊंगा इसके अंदर। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये कौन सा है हमारा, पांचवा है ये। देखो किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहेंगे बेटा, भाई रवि कुमार जी ये अभी जो है, हाँ भाई राम राम जी, अमर सिंह जी, ट्रांजिटिव रिलेशन तब कहेंगे, ओहो एक तो तुम इतना ज़्यादा स्पैमिंग करते हो, मैं दिमाग खराब हो जाता है। भाई इस समय चल रहा है कोरोना, तो अपने सर को जिंदा देखना चाहते हो तो ये इस समय ऐसी देख पढ़ लो, ठीक है ना। मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, मैं आपको बता दूं, हम भी ऐसी जो है वो मजबूरी है, वरना जो मज़ा आपको पढ़ने में नहीं आ रहा, हमें पढ़ाने में नहीं आ रहा, दुर्भाग्य से। ठीक है जी। देखो संक्रामक संबंध किसे कहेंगे कि भाई कोई रिलेशन ए से ए में कोई संबंध आर, संक्रामक कहलाता है यदि कब, कि भाई यदि कोई एलिमेंट ए जो है बी से रिलेटेड है, और ये भी है कि भाई बी जो है सी से रिलेटेड है, तब यदि और केवल यदि, तब क्या होगा, ए जो है सी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बी सी इन ए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि भाई एक एलिमेंट ए जो है बी से रिलेटेड है, बी जो है सी से रिलेटेड है, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, ओके। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये हमारा कैसा रिलेशन है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा लें, त्रिभुज वाला ले लेते हैं कि भाई दो त्रिभुज आपस में अगर रिलेटेड हैं, मतलब रिलेटेड कहेंगे यदि और केवल यदि दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये आपका कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि भाई हमारा डेल्टा 1 जो है डेल्टा 2 के सिमिलर है, और डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 3 के सिमिलर है, तो भी मुझे ये बात पक्की पता है कि जो डेल्टा 1 है वो डेल्टा 3 के सिमिलर भी होगा, ठीक है ना। ये रिलेशन भी होगा। अरे कोई बुरा मत मानो, सबको दिक्कत, सबको क्लियर, ओके। एक एग्जाम्पल और देखो दूसरा, इसके बारे में बताना कि भाई ये वाला जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। जैसे बहुत सारी लाइनें हमने ड्रॉ कर रखी हैं प्लेन के अंदर, ओके। से L1, L2, L3, L4, L4, L5, L6, L8, L7। तो भाई दो लाइनें आपस में से Li और Lj बोल देता हूं, मैं उनका नाम दे देता हूं। Li रिलेटेड है Lj से यदि और केवल यदि Li जो लाइन है वो रिलेटेड है Lj से यदि और केवल यदि कि भाई Li जो है वो परपेंडिकुलर है Lj के, ठीक है। इसके बारे में बताओ, हाँ नंबर वाला एग्जांपल भी दे देंगे। इसके बारे में बताओ कि क्या ये हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई चलो यही वाला ले लेते हैं 1 2 3, तुम्हारा वाला ही आसान सा उदाहरण। इसके अंदर रिलेशन मैंने ये डिफाइन करा है। इसके बारे में बताओ, R1 के बारे में, मैंने इसको नाम दे दिया है R1 पहले वाले के अंदर। इसको नाम दे दिया है, सपोज ये R नाम दिया है,
इसमें 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 2 से रिलेटेड है, और 1 जो है 3 से रिलेटेड है। तो क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है? देखो दूसरे वाले के बारे में बताओ, दूसरा वाला आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है? दूसरे वाले के बारे में बताओ भाई, दूसरा वाला ट्रांजिटिव है या नहीं है? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ भाई, अच्छा उदाहरण है आपका भी। देखो भाई, अगर मान लो आपकी जो लाइन L1 है वो सपोज परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, और जो L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 के, तो क्या लाइन L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर होगी? बताओ भाई शेरची, तो क्या लाइन L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर होगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? ये आपस में एक्चुअली पैरेलल हो जाएंगी। L1 जो है वो L3 के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब R1 संक्रमक नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, ये वाला। चलो ये वाला बताओ भाई, तीसरे वाले में जो एग्जांपल दिया है ये वाला, इसके बारे में क्या कहना है कि क्या ये आपका संक्रमक होगा या नहीं होगा? देखो चलो चेक कर लेते हैं। 1 1 से रिलेटेड है और 1 2 से रिलेटेड है, तो क्या 1 2 से रिलेटेड है इसके अंदर? इसके अंदर हमें जितने भी इस तरीके के ऑर्डर पेयर बनेंगे वो चेक करने पड़ेंगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा सारा। मैं आपके लिए आसान से आसान एग्जांपल ले लिया करूंगा। 1 1 से रिलेटेड है और 1 2 से रिलेटेड है ना? तो क्या हमारा 1 2 से रिलेटेड है? तो जवाब है हाँ, है ना? वो ये रहा इसके अंदर। अच्छा जी, 3 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है इसके अंदर, और 1 जो है 3 से रिलेटेड है, तो 3 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन 3 3 इसके अंदर तो है ही नहीं, और चूंकि इसके अंदर नहीं है इसीलिए ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, 3 1 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है, लेकिन 3 3 से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल और देखो, ये बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, इसका जवाब देना। रिलेशन R हमने डिफाइन करा है कि भाई वो सारे A, B जिसमें A जो है वो B का पति है, हस्बैंड है, इसके बारे में बताओ भाई। और हंसना मना है भाई, ठीक है? कोई हंसी ठिठोली नहीं, बस ये बताओ कि ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है, यानी कि संक्रमक है या नहीं है। भाई एक शहर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? एक शहर है सपोज, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो उसके अंदर हम 2 लोगों को रिलेटेड कह रहे हैं। यदि पहले वाला दूसरे वाले का पति है, यदि है ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है। इसके बारे में बताओ भाई, क्या ये आपका ट्रांजिटिव है? हाँ, तो क्यों है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? बताओ भाई कोई एक जना। क्यों है और क्यों नहीं है? देखो जवाब तो तुम लोग सही दे रहे हो,
दक्ष कह रहे हैं नहीं है। जो कह रहे हैं क्यों है वो अपना जवाब दें, और जो कह रहे हैं क्यों नहीं है वो भी अपना जवाब दें। अभिषेक कह रहे हैं नहीं है। देखो इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको, और गजब का सवाल है ये, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर भी है। इसका जवाब है यस, ये ट्रांजिटिव है। मैंने कहा कि सुन लो जरा, इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है थोड़ा सा, देखो जरा, हालांकि आजकल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब तो माहौल थोड़ा चेंज हो गया है। जो आप सोच रहे हो कि नहीं हो सकता, एक्चुअली में वो हो भी सकता है। देखो भाई, मान लेते हैं ए जो है वो बी का पति है, ठीक है, और बी जो है वो सी का पति है, बी जो है वो सी का पति है। तो ये ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब ए जो है सी का पति ना हो, ठीक है। ट्रांजिटिव ना होने के लिए ये जरूरी है कि अगर किसी रिलेशन आर के अंदर ये दोनों हैं तथा ए कॉमा सी इसके अंदर नहीं है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, ऐसे केस में हम कहते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ए कॉमा सी उसके अंदर होता है तो कहते हैं कि भाई ट्रांजिटिव है। अच्छा, लेकिन चूंकि यहां पर पहली ही शर्त पूरी नहीं हो रही है, चूंकि यहां पर पहली ही शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए ये आपका जो ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन है, अरे देख लो यार, नंबर वाले क्वेश्चन दिए तो हैं, ये रे पिछले, ये देखो, ये रे नंबर वाला सवाल करवाया है, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन है, क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिटिव ना होने की जो कंडीशन है, ये पूरी नहीं हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन, अभी इसको और समझाऊंगा, चिंता मत करो, पूरी नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव है। ओके, इसका ये उत्तर है। क्योंकि गलत साबित करने के लिए जो आपको चाहिए वो आपके पास उपलब्ध ही नहीं है, कैसे कहोगे कि ट्रांजिटिव नहीं है ना। जैसे कि ये आपका क्या है, ए जो है वो बी का पति है, लेकिन बी जो है किसी सी का पति नहीं हो सकता, है ना, जैसे तब पत्नी हो पाएगी। तो इसीलिए ट्रांजिटिव पूरी ना होने की शर्त पूरी नहीं हो रही, इसीलिए हमने इसको ट्रांजिटिव कहा है। जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई इंसान को झूठा कब कहोगे, क्या आप यहां से समझो जरा, क्या कोई गूंगा व्यक्ति झूठ बोल सकता है? क्या कोई गूंगा व्यक्ति झूठ बोल सकता है? किसी इंसान को झूठा कब कहोगे? तभी तो कहोगे जब वो झूठ बोले, ठीक है ना। लेकिन अगर बंदा बोल ही नहीं पाएगा तो झूठा कैसे हो गया वो? जब तक कोई बेचारा बोल ही नहीं पाएगा तो आप उसको झूठा नहीं कह सकते। ओके, बात समझ में आई? हाँ, इसका मतलब ये है कि भाई गूंगा व्यक्ति सच्चा है,
गूंगा व्यक्ति सच्चा है। और यहां पे बोलना मतलब सिर्फ बोलने की वाली बात हो रही है। ओके, एक एग्जाम्पल और समझो कि भाई जैसे मैंने आपसे एक वादा किया, मैंने आपसे क्या वादा किया कि भाई यदि तुम्हारा जन्मदिन, मैंने अपने दोस्त से वादा किया कि भाई यदि तुम्हारा जन्मदिन रविवार को पड़ा तो मैं जन्मदिन में आऊंगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि तुम्हारा जन्मदिन जो है रविवार को पड़ा ही नहीं। तो जब जन्मदिन रविवार को पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, और मैं नहीं आया, मान लो जन्मदिन रविवार को पड़ा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, मैं झूठा तब पढ़ूंगा जब जन्मदिन रविवार को पड़ जाए और मैं ना आऊं। लेकिन अगर बर्थडे ही रविवार को नहीं पड़ा, हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर बर्थडे ही रविवार को नहीं पड़ा तो चाहे मैं आपके यहाँ आऊं या चाहे मैं आपके यहाँ ना आऊं, तो मैं हमेशा सच्चा ही कहलाऊंगा। इस चीज को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। एक आपके अंदर चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 14वां चैप्टर है, एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। मुझे इसे पढ़ने में पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। नहीं हुआ अभिषेक, सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा है। यदि तुम्हारा बर्थडे, अगर मैं वैसे ही तुम्हारे यहाँ चला गया, फॉर एग्जाम्पल, बर्थडे पड़े तो ठीक, ना पड़े तो ठीक, तो भी मैं सच्चा ही कहलाऊंगा, क्योंकि मेरी शर्त सिर्फ इतनी है, हाँ मेरी शर्त सिर्फ इतनी है भाई 11th का जल्दी ही मैं टाइम डिसाइड कर लूँ, क्योंकि 6 बजे का टाइम मिल रहा है 11th का, और 11th का 6 बजे के लिए मुझे सूटेबल नहीं है वो टाइम, ठीक है रवि जी, वो मुझे भी सूटेबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं भी 11th की टाइमिंग देख रहा हूँ क्या सबसे मेरे लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। कहाँ था मैं झूठा तभी कहलाऊंगा जब तुम्हारा बर्थडे रविवार को पड़ा और मैं नहीं आया, और किसी वजह से मैं झूठा नहीं कहलाऊंगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने रिलेशन सेट ए के अंदर 1 2 3 के अंदर ये रिलेशन डिफाइन करा है 1 2, ठीक है, 3 2 और 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, 2 2 नहीं, बस यही किया है सिर्फ, ठीक है। मुझे ये बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये वाला चौथा एग्जाम्पल। अच्छा जी, बर्थडे तुम्हारा संडे को है, देखी जाएगी। चलो इसके बारे में बताओ, चौथे एग्जाम्पल के बारे में, ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है, अच्छे से जवाब देना। हाँ, रिलेशन फंक्शन चल रहा है। चौथे वाले एग्जाम्पल में बताओ ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है। करेक्ट, अब आप सही पकड़े हो, ये वाला हमारा ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव ना होने की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही इसके अंदर, नहीं ये है, ठीक है, ये वाला हमारा ट्रांजिटिव है। हालांकि आपको बता दूं कि कुछ किताबों में गलत लिखा होता है, कुछ किताबों में वो ये कह रहे हैं कि भाई A, B और B, C टाइप के सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, यदि वो हैं तो आपका और A, C भी होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल चौथा लिखा है, इसके अंदर ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव है। ओके, ये समझना, थोड़ी सी जटिल बात है, कल मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? किसके बारे में? देखो ये हमारी एनसीईआरटी की किताब है, ये वाली, कहाँ गई भाई,
अरे मैं अपलोड कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसके ना आप सवाल कर लेना, जितने भी सवाल हो जाएं आसानी से हो जाएंगे। एक संबंध और होता है तुल्यता संबंध, हाँ मैं वो लिख दूं, उसके बारे में कल आपको बात ही बताऊंगा अच्छी अच्छी तुल्यता के बारे में, ये बात और मैं लिख दूं भाई, या इसी में बता देते हैं। चलो देखो तुल्यता संबंध आपका वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे को बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या क्या होता है कि भाई जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इसके सवाल आप लोग कर लेना, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और सुनो, इसके अंदर आप ये एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल कर सकते हो। कितने सवाल हैं इसके अंदर, ये वाला कितने हैं, 16 सवाल हैं इसके अंदर। ठीक है, इन सवालों को आप कर लेना। हाँ बेटा ये पहली क्लास ही, हाँ आज हमारा पहला बैच था मौत की सौदागर। अंशिका स्वागत है, बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो अंशिका। कक्षा 12 में यदि आप हो तो बोर्ड के लिए हम रोजाना नया बैच शुरू किया है हमने, रेगुलर क्लास हुआ करेगी। आप प्लीज ये सवाल सारे कर लेना, ठीक है, जितने आपसे हो जाएं। एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे सवाल हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल, ये रहा पहले का डी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया, मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ये वाला पहले वाले का डी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये तुल्यता संबंध है। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब ठीक कर लेना, तबीयत आशा है ठीक हो गई होगी। जितने भी ये सवाल हैं 1.1 के प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, जो सवाल ना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कोई आपको इशू नहीं आएगा। और अब तो चाहो आप ये भी पढ़ सकते हो, ये इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे ये डिस्कस करनी है कल, ये मज़ेदार बात है, आप खुद भी पढ़ना यदि पढ़ने का मन करे तो। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली बात डिस्कस करनी थी मुझे। इक्विवेलेंस क्लास ये रही, ये कल डिस्कस करूँगा मैं। ओके, बड़ा मज़ेदार है ये रिजल्ट। आज तो समय नहीं मिल पाया, अरे भाई हो जाए। इक्विवेलेंस क्लास गजब का है, मतलब मुझे तो बड़ा पसंद है ये। ठीक है, चलो भाई 5 बजे से क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है शिवांगी ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? हाँ, ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है? देखो भाई, क्या नाम है आपका? शिवांगी। स्वतुल्य तो ये नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड? जैसे इसके अंदर क्या नहीं, क्यूब जो है वो आर, ये वाला आर देखो आपका रियल नंबर के लिए है, ठीक है ना। हर एलिमेंट अपने क्यूब से छोटा नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 1/2 और 1, ए को मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 1/2। तो आपका ये स्वतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है कि भाई ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो यानी कि 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। क्या ये सच है? क्या 1/2 जो है 1/8 से छोटा या बराबर है? तो इसका जवाब है नहीं। ओके, तो ये हमारा स्वतुल्य तो नहीं है। इसी तरह सम्मित है, सम्मित भी नहीं है, आप लोग देखिएगा। और संक्रामक भी नहीं है ये, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ए जो है बी क्यूब से छोटा हो और बी जो है सी क्यूब से छोटा हो। ए जो है वो बी क्यूब से छोटा हो और बी जो है सी क्यूब से छोटा हो,
तो इसका मतलब a जो है वो भी c क्यूब से छोटा हो। नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद ये तो आ जाएगा, a जो है c क्यूब से छोटा हो। ये देखना पड़ेगा भाई, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं, ये शायद ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतुल्य, देखो स्वतुल्य तो है ये वाला चौथे में, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू b, ये सबके लिए ट्रू है। संक्रामक है, संक्रामक भी सही है, करेक्ट। और सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है कि भाई 2,3 तो इसके अंदर है, 3 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन 3,2 इसके अंदर नहीं है। चलो कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ भाई कल डिस्कस करेंगे, अभी आज के लिए तो रहने दो इसको। मैं भी तो थोड़ा सा, हमें भी तो चैन लेने दो, हमें भी तो जी लेने दो, हैं जान ले लोगे हमारी। सवाल करना है इसके जितने भी हो जाए, ठीक है। मिलते हैं कल, कौन सी क्लास में, कल 5 बजे तैयार हो जाना। और जो भी आपके सवाल वगैरह हों वो लिख लेना कि सर पहला सवाल, दूसरा सवाल, चौथा सवाल, मैं सारी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ओके। और जिसका भाई बाद में भी पढ़ने का मन हो तो भाई एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, वो आप डाउनलोड कर लेना। बड़े गजब के सवाल उसके अंदर भी दे रखे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये करना। भैया अब ऐसा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम तो फिर पीछा ही ना छोड़ने के, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हाँ 7 PM पे वो वाली होगी IIT JEE वाली। यदि किसी को IIT JEE में इंटरेस्ट है वो IIT JEE के लिए स्वागत है आपका। 7 बजे उसकी भी क्लास है, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। मिलते हैं उस क्लास के अंदर, जो जो पढ़ना चाहे। अब मैं रख रहा हूँ भैया, बहुत हुआ, तुम तो छोड़ोगे ही नहीं। बाय, मजे